बादशाह अकबर को पहेली सुनाने और सुनने का काफी शौक था। कहने का मतलब यह कि पक्के पहेलीबाज थे। वे दूसरों से पहेली सुनते और समय समय पर अपनी पहेली भी लोगों को सुनाया करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक नई पहेली सुनाई। ऊपर ढक्कन नीचे ढक्कन मध्य मध्य खरबूजा, मौ छुरी से काटे आफेन, अर्थ तासु ना हिंदूजा। बीरबल ने ऐसी पहेली कभी नहीं सुनी थी, इसलिए वह चकरा गया। उस पहेली का अर्थ उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अत प्रार्थना करते हुए बादशाह से बोला, जहांपना, अगर मुझे कुछ दिनों की मोहलत दी जाए तो मैं इसका अर्थ अच्छी तरह समझकर आपको बता सकूंगा। बादशाह ने उसका प्रस्ताव मंजूर कर लिया। बीरबल अर्थ समझने के लिए वहां से चल पड़ा। वह एक गांव में पहुंचा। एक तो गर्मी के दिन, दूसरे रास्ते की थकन से परेशान व विवश होकर वह एक घर में घुस गया। घर के भीतर एक लड़की भोजन बना रही थी। बेटी, क्या कर रही हो? उसने पूछा। लड़की ने उत्तर दिया, आप देख नहीं रहे हैं, मैं बेटी को पकाती और माँ को जलाती हूँ। अच्छा, दो का हाल तो तुमने बता दिया, तीसरा तेरा बापू क्या कर रहा है और कहाँ है? बीरबल ने पूछा। वह मिट्टी में मिट्टी मिला रहे हैं, लड़की ने जवाब दिया। इस जवाब को सुनकर बीरबल ने फिर पूछा, तेरी माँ क्या कर रही है? एक को दो कर रही है, लड़की ने कहा। बीरबल को लड़की से ऐसी आशा नहीं थी, परंतु वह ऐसी पंडित निकली कि उसके उत्तर से वह एकदम आश्चर्यचकित रह गया। इसी बीच उसके माता पिता भी आ पहुंचे। बीरबल ने उनसे सारा समाचार कह सुनाया। लड़की का पिता बोला, मेरी लड़की ने आपको ठीक उत्तर दिया है। अरहर की दाल अरहर की सूखी लकड़ी से पक रही है। मैं अपनी बिरादरी का एक मुर्दा जलाने गया था और मेरी पत्नी पड़ोस में मसूर की दाल दल रही थी। बीरबल लड़की की पहेली भरी बातों से बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, शायद यहाँ बादशाह की पहेली का भेद खुल जाए, इसलिए लड़की के पिता से उपरोक्त पहेली का अर्थ पूछा। यह तो बड़ी ही सरल पहेली है, इसका अर्थ मैं आपको बतलाता हूँ। धरती और आकाश दो ढक्कन हैं, उनके अंदर निवास करने वाला मनुष्य खरबूजा है। वह उसी प्रकार मृत्यु आने पर मर जाता है जैसे गर्मी से मोम पिघल जाती है। उस किसान ने कहा। बीरबल उसकी ऐसी बुद्धिमानी देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे पुरस्कार देकर दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर बीरबल ने सभी के सामने बादशाह की पहेली का अर्थ बताया। बादशाह ने प्रसन्न होकर एक समय की बात है जब हर रोज की तरह राजा अकबर की सभा लगी हुई थी। सभा खत्म ही होने वाली थी कि उन्हें एक बहुत बड़ा तोहफा अचानक से मिला। उनका तोहफा ये था कि उनके प्रिय मित्र जो दूसरे राज्य के बहुत बड़े राजा और बहुत धनवान थे उनसे मिलने के लिए आए। अकबर बहुत खुश हुए, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अकबर उनसे बड़ी ही खुशी से गले लगे और उनकी सेवा करने के लिए अपने नौकरों से कहने लगे। उनके नौकरों ने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन अकबर के मित्र का इरादा अच्छा नहीं था। वो एक विशेष कार्य के लिए अकबर से मिलने के लिए आए थे। जब अकबर बहुत ही खुश होते हैं तो उनका मित्र कहता है, महाराज मुझे आपसे कुछ चीज खरीदनी है। अकबर कहते हैं, अरे आप बोलिए तो आपको क्या चाहिए? आप जो भी चीज मुझसे मांगेंगे मैं आपको दूंगा, पर वो चीज मेरे पास होनी चाहिए। अकबर के मित्र ने कहा, हाँ आपके पास वो चीज है, पर आप मुझसे वादा कीजिए कि जो चीज मैं आपसे मांगूंगा उसके लिए आप मुझे मना नहीं करेंगे। अकबर ने सोचा, अगर मैंने अपने मित्र को उसके द्वारा मांगी गई चीज से मना किया
तो उसका असर हमारी दोस्ती पर पड़ेगा। अकबर ने कहा, हाँ, आप जो मांगेंगे मैं आपको जरूर दूंगा। अकबर के मित्र ने जो मांगा वह सुनकर अकबर सन्न हो गए और सोचने लगे कि मैंने अगर इन्हें यह नहीं दिया तो मेरी मित्रता खतरे में पड़ जाएगी, और अगर दे दिया तो राज्य खतरे में पड़ जाएगा। अकबर के मित्र ने जो मांगा था वह था अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल। क्योंकि बीरबल ने अपनी बुद्धि से राज्य के विस्तार में बहुत बड़ी भागीदारी दी थी और हर एक मुश्किल को बड़ी ही आसानी से हल कर लेते थे। अकबर के मित्र को असल में बीरबल की बुद्धि खरीदनी थी। अकबर ने यह बात जाकर बीरबल को बता दी और कहा, बीरबल, हमें माफ कर देना, हमारा मित्र आपको खरीदना चाहता है और मैं उसे मना भी नहीं कर सकता। बीरबल बड़ी ही दुविधा में पड़ चुके थे। बीरबल पूरी रात न सो सके। बीरबल ने इस दुविधा का बहुत ही अच्छा हल निकला और सुबह अकबर से जाकर कहा, महाराज, मैं आपके मित्र के पास जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने ऐसा हल निकला है कि वो कुछ ही दिन बाद मुझको आपके पास छोड़कर जाएंगे। अकबर को बीरबल के ऊपर पूरा विश्वास था। बीरबल के कहने से अकबर ने बीरबल को अपने मित्र के पास बेच दिया। उनका मित्र खुश होकर अपने राज्य बीरबल को लेकर चले गए। वहां जाकर उन्होंने बीरबल को अपने खास लोगों में शामिल किया। क्योंकि अकबर से उनके मित्र ने बीरबल को खरीद लिया था, इसलिए बीरबल अकबर के मित्र का हर एक काम करते थे, पर उनके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देते। वह राजा बीरबल से उनकी सलाह लेने की कोशिश करते पर बीरबल कुछ भी नहीं बोलते थे। एक दिन उस राजा ने परेशान होकर बीरबल से पूछ ही लिया, बीरबल, तुम मरे सवालों का जवाब और हमें सलाह क्यों नहीं देते जैसे राजा अकबर को दिया करते थे। बीरबल ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। बीरबल ने जवाब दिया, राजा, आपने सिर्फ पैसों से बीरबल को खरीदा है, बीरबल की बुद्धि को नहीं। बीरबल की बुद्धि सिर्फ राजा अकबर के पास है और वो किसी भी कीमत पर नहीं खरीदी जा सकती। यह सुनकर राजा हक्का बक्का रह गया। राजा ने सोचा, अब क्या किया जाए। राजा ने बीरबल के सामने अपनी हार मान ली और बीरबल को अकबर के दरबार में छोड़ दिया। अकबर बीरबल को देखकर बहुत खुश हुए और अकबर ने बीरबल से पूछा, ऐसा तुमने क्या किया कि इतने बुद्धिमान इंसान को खरीदने के बाद भी उन्होंने तुम्हें हमारे पास छोड़ दिया। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, उन्होंने बीरबल को खरीदा था, बीरबल की बुद्धि को नहीं। बस महाराज अकबर समझ चुके थे कि बीरबल जैसे बुद्धिमान इंसान को फंसाना